Good morning, students. As we have discussed that we'll continue with the videos. Today I'll start with profit and loss appropriation account. बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सम रीजनेबल ग्राउंड्स और इस चैप्टर में रीजनेबल ग्राउंड्स है हमारी पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे जितना हमारी फर्म को प्रॉफिट होगा उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आज हम वो सीखेंगे। देखो जो हमने 6 टॉपिक्स पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम देखेंगे आज हम उसको यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है जिसकी स्टार्टिंग होती है बाय प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। यहां पे हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर मैनेजर कमीशन। इन दोनों को माइनस करने के बाद यहां पे हम प्रॉफिट लिख देंगे और बेटा ये जो प्रॉफिट आता है इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। याद रखना अगर क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट गिवन है तो हमें इन दोनों को माइनस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट्स से एक्स वाई कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। देन टू सैलरी एक्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट जिसको भी सैलरी देनी है उसका नाम पे आ जाएगा। टू कमीशन अगेन कमीशन से वाई कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर्स पे करते हैं इसलिए वो क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेन एक्स कैपिटल या करेंट अकाउंट कैपिटल और करेंट अकाउंट। यहां पे टोटल करो टोटल करने के बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल और करेंट अकाउंट वाई कैपिटल और करेंट अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये सबको पता है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन तो यहाँ पे आपको इक्वल लेना है। आई होप दिस फॉर्मेट इज क्लियर। ये बेसिक चीजें हैं कौन सी चीज कहाँ पे आती है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अब हमारा इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये कब बनेगा जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमने पहले डिस्कस करा था जो कैपिटल चेंज होती रहती है वो फ्लक्चुएटिंग है, जो सेम रहती है वो फिक्स्ड है। तो देखो ये कैपिटल अकाउंट भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर बाय कैश या बैंक अकाउंट। अगर न्यू बिजनेस है तो बाय कैश या बैंक और अगर ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद बेटा जो चीजें आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को पे करनी है वो इस साइड आ जाएंगी और जो हमने पार्टनर से चार्ज करना है वो इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई बाय सैलरी हमने एक्स को दी थी बाय कमीशन कमीशन हमने वाई को पे करा था। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोथ एक्स एंड वाई इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस साइड पे बेटा टू कैश दैट इज योर ड्रॉइंग्स जितना हमने विड्रॉ कर लिया या टू इंटरेस्ट
on drawings x y, और इसी तरीके से यहाँ पे बाय कैश या बैंक अकाउंट, दैट इज योर एडिशनल कैपिटल। अगर कोई भी पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लाया है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इनका टोटल करोगे, टोटल करने के बाद what you will get is the closing balance to balance carried down, that is the closing of your partner's capital account। तो स्टूडेंट्स इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो अगेन द स्टार्टिंग विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब बाय कैश और बैंक इन बिजनेस स्टार्टेड, बाय कैश और बैंक again if there is additional capital or to cash or bank account, that is your withdrawals, not drawings, that is withdrawals from the capital। और यहाँ पे आप टोटल करोगे, टोटल करने के बाद what you will get is to balance carried down, that is the closing balance of your fixed capital account। अब बेटा एक चीज याद रखना, जब भी पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड होता है हम हमेशा करंट अकाउंट वर्ड यूज करते हैं, तो इट becomes compulsory to prepare partners current account in case of partners capital are fixed। और देखो करंट अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज द करंट अकाउंट बैलेंस if there, if it is not there so no need to worry, you can leave this। Then by interest on capital x and y, by salary account जिसको भी पे करना है से x, by commission जिसको भी पे करा है से y, यहाँ पे to cash, these are better drawings। विड्रॉल्स आपके यहाँ पे आएंगे और ड्राइंग्स होगी तो वो आपका करंट अकाउंट में आएगी। अगेन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स एंड वाई, अगेन टोटल एंड यू विल गेट टू बैलेंस carried down, that is closing balance of current account। एक बात और चीज जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कैरी डाउन बैलेंस इस साइड भी आ सकता है, दैट इज द नेगेटिव बैलेंस इन कैपिटल और करंट अकाउंट। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कैरी डाउन इस साइड ही आएगा, इट कुड बी दिस साइड आल्सो। होप with this video you are clear with the formats of capital account and P&L appropriation account। तो जो चीजें आपने कैलकुलेट करनी सीखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, तो इन सबको आप इसमें प्लेस करोगे या एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्लेस करोगे, सो विल गेट द आंसर। आई होप यू ट्राई दीज क्वेश्चंस। आई विल बी कमिंग विद अ न्यू वीडियो सॉल्विंग few questions within proper assignment। Till then, take care।